हरे कृष्णा। आज समाज में हम देख रहे हैं भक्तों, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारा अच्छा कर्म कर रहे हैं, जीवन में तपस्या साधना भी कर रहे हैं, लेकिन आनंद क्यों नहीं आ रहा है। मतलब आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है, उसका रीजन क्या है। उसको जानने के लिए हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक संख्या 19 को जानने का प्रयास करेंगे। भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कब आपको आनंद आएगा। जाते यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। भगवान बताते हैं जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का प्रयास जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ बताया गया कि मतलब जिस व्यक्ति का पूरा प्रयास किसके लिए होता है, इंद्रिय तृप्ति की कामना के विरुद्ध। मतलब इंद्रिय तृप्ति की कोई भी कामना नहीं है तो जाके आनंद की अनुभूति हो सकती है। अब देखिए, इंद्रिय तृप्ति ही समस्त दुखों का जड़ है। हम भोग करना चाहते हैं अपने द्वारा कमाई हुई वस्तुओं से, पैसों से, तो वो भोग के बाद एक और कष्ट आता है, फिर उस कष्ट को झेलने के लिए हम परेशान हो जाते हैं। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे कर्म फल नष्ट नहीं हो जाते हैं। अब कर्म फल नष्ट कैसे होंगे, इसके लिए पहले अपने आप को समझना होगा। हम कौन हैं? जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम कृष्ण के दास हैं, अर्थात आत्मा कृष्ण की दास, शरीर नहीं है ना। आत्मा, शरीर तो किसी और का दास बनकर घूम रहा है। लेकिन अगर आप आत्म सिद्ध हो जाए, आत्म स्वरूप आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो शरीर और आत्मा दोनों कृष्ण का दास बनकर जी सकता है। तो जब इस दासता भाव में स्थित होकर के कर्म करेंगे तब आनंद का अनुभव होगा। हम आत्मा है और आत्मा का स्वरूपगत स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण की सेवा के लिए बनाए गए। क्योंकि हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं और अपनी सेवा करना चाहते हैं, अपने पुत्र परिवार की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए इस भौतिक संसार में हमें दुख मिल रहा है। और तब तक मिलता रहेगा जब तक कृष्ण भावनामृत रूपी अग्नि हमारे समस्त कर्म फलों को भस्मसात नहीं कर देगी। ये तब होगा जब अपने आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। क्योंकि जब आत्म स्वरूप में स्थित होंगे तो समझ पाएंगे हमारा कर्म क्या है, और जो कर्म ठीक होगा वही करेंगे, हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा वही करेंगे। इसलिए कर्म को समझना और कर्म को समझकर समस्त इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा इच्छा को छोड़कर भगवत स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करना, ये वास्तविक आनंद का कारण है। इसके विपरीत गए तो निश्चित जिंदगी का कोई आनंद नहीं, कचड़े के समान जिंदगी बीत जाएगी। कुछ भी करेंगे, सब कुछ तो होगा, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं होगी। हरे कृष्ण।